ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सभी को विशेष बाप समान बनने के लिए अटेंशन दिला रहे हैं, जिस अटेंशन को हमें अव्यक्त मास में विशेष करना है, विशेष प्रैक्टिस करना है। और वो है आवाज से परे रहने की स्थिति। बाबा ने कहा, अंत समय में जब बाहर के वातावरण, बाहर के सिचुएशंस भयानक होगा, विकराल होगा, उस समय हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए हमें लंबे समय से आवाज से परे रहने का अभ्यास करना है। जिस समय बाहर के वातावरण, बाहर के सिचुएशंस नेगेटिव है, उस समय मुझे चेक करना है, प्रैक्टिकली देखना है। मैं बाहर की वातावरण के प्रभाव से मुक्त रह सकता हूँ। तो हम सभी विशेष लक्ष्य रखे कि कैसे मैं आवाज से परे, साउंड से साइलेंस तक कैसे जाऊं। अर्थात स्मृति में शो धर्म, जो बाबा ने कल कहा ना, बाप समान बनने के लिए स्मृति में नाम, रूप, धर्म, कर्तव्य और स्वदेश। स्मृति में स्वदेश में कहां से आया? वो स्वदेश अपनी ओरिजिनल घर को इमर्ज करना है। हम सभी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन बाबा चाह रहे उस प्रैक्टिस को और डीप एक्सपीरियंस करना है। जैसे साउंड में रहना नेचुरल हो गया है, जैसे साइलेंस में रहना नेचुरल हो। सब कुछ देखते हुए नहीं देखने का अभ्यास, अटेंशन। स्मृति में जो बाबा ने प्रैक्टिस किया कि इस दुनिया
खत्म होने वाला है। इस दुनिया जल्द ही विनाश होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। तो इसलिए इस दुनिया से कोई मोह नहीं, दुनिया में कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव से मोह नहीं। तो मैं साउंड से, अर्थात इस दुनिया के आकर्षण, कोई ना कोई आकर्षण साउंड क्रिएट कर रहा है। किसी का बोल हो, किसी के भाषण हो, कोई म्यूजिक हो, कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, लेकिन बुद्धि में हम देखते हुए, कान खुला है, कान सुन रहा है, लेकिन बुद्धि में साइलेंस तरफ जाना है। बुद्धि में साइलेंस में जाना, अर्थात बुद्धि में परम धाम को फील करना, बुद्धि में सूक्ष्म वतन को फील करना, बुद्धि में ज्यादा सूक्ष्म वतन या परम धाम को फील करना, अर्थात बुद्धि में देखना। तो जितना हम उसका अनुभव करेंगे, उसका ब्यूटी को फील करेंगे, उतना हम साउंड से परे जा सकते हैं, साइलेंस में रह सकते हैं। तो उस साइलेंस में रहने से हमारी आत्मा की प्यूरिफिकेशन होगा। नहीं, साउंड और साइलेंस का अंतर समझे। साउंड हो, बाबा ने सिखा रहे हम सबको, बाहर में कितनी भी साउंड हो, हम साइलेंस में जा सकते हैं। मुख बोल रहा है, मेरा मुख अभी बोल रहा है, लेकिन बुद्धि में मैं साइलेंस में हूं। तो जैसे स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, टीचर है, पढ़ा रहे हैं, अभी हम जैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन बुद्धि में मैं साइलेंस में, बीच बीच में, फुल टाइम नहीं वो चलेगा, लेकिन बीच बीच में बुद्धि से मैं सूक्ष्म वतन बाबा को देख सकता हूँ। जैसे बुद्धि द्वारा हम बाबा को देखते और मुख द्वारा बोलते, हमको यही प्रैक्टिस करना है। आत्मा कर्मेंद्रिय द्वारा करे, अर्थात आत्मा अलग है। जैसे खिलौना की चाबी को घुमा दिया, मैकेनिज्म खोलना हो, जो भी है, वो बोलता रहेगा, वो म्यूजिक बजाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, मुख एक इंस्ट्रूमेंट है, वो बज रहा है। माइक में फीडिंग कर दिया, माइक आवाज कर रहा है। तो ऐसे ये मुख बोल रहा है, लेकिन बुद्धि मेरा ऊपर जा सकता है, साइलेंस में रह सकता है। ये प्रैक्टिस करने, खुद करने, अभी कर सकते हैं। अभी आप कान से सुन रहे हैं, बुद्धि से ऊपर देखो।
तो पढ़ा रहा है, सुना रहा है। बाबा जो बोलता है कि मुख द्वारा बोलो, ऑर्गन्स द्वारा कर्म करो, लेकिन बुद्धि डिटैच रहे, बुद्धि बाबा से जुड़ा रहे। वो स्थिति को हमें बाबा सिखा रहे हैं कि वो स्थिति अभी चाहिए, साइलेंस में रहने की स्थिति। अर्थात साइलेंस हमें खींचे, पुल करे। हो सकता है तो कल जो हम सभी बाप समान स्थिति बनाना चाह रहे हैं, अव्यक्त स्थिति, तो इस पर अटेंशन देंगे दिन भर। मैं साउंड की दुनिया से परे अव्यक्त फरिश्ता हूं। मैं साउंड से परे अव्यक्त फरिश्ता हूं। तो ये जो साउंड से परे है, इसका आनंद लेने के लिए हमें बुद्धि रूपी नेत्र को बाबा से अटैच करना है और इस दुनिया के कारोबार से डिटैच करना है, बुद्धि द्वारा डिटैच करना है, सब कुछ करना है, सेवा करना है, प्लानिंग करना है, लौकिक कार्य करना है, सब कुछ करना है, लेकिन करते हुए उससे डिटैच रहना है। डिटैच रहना मतलब कर्म बाबा का है, मैं निमित्त हूं। इस भावना से रह के हमें साइलेंस में जाने का बीच बीच में प्रैक्टिस करनी है। हमें हमारी ओरिजिनल घर को हमें याद करना है, अर्थात मैं कहाँ से आया हूँ उसको याद करना है, उसको बीच बीच में पूछना है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा कौन है। ये जो प्रश्न है उसको अपने आप से पूछना है। कौन सा प्रश्न पूछना है? मैं कहाँ के रहने वाला हूँ। सेकंड पूछना है, मैं क्यों आया हूँ। थर्ड पूछना है, मेरा कौन है। तो पूछने से आंसर ढूंढने की, मैं कहाँ के रहने वाला हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ, मैं जो स्थान से आया हूँ वो क्या है, वो क्या है। वो साइलेंस वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ पीस, शांति की दुनिया है। उस दुनिया में कोई कारोबार नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कंप्लीट साइलेंस है। कोई इवेंट नहीं हो रहा है, टाइम और स्पेस से परे है।
तो ये प्रश्न पूछने का सभी नोट करें। मुझे स्वयं को पूछना है और आंसर ढूंढना है, कैसा है, क्या है। सभी नोट किया? तो खुद पूछ के आज रात को सोने का पहले थोड़ा सा 2 लाइन 3 लाइन नोट करें कि मैं जिस दुनिया से आया हूं उस दुनिया का स्वरूप क्या है, वहां कैसे रहता हूँ, कैसे रहता हूँ। खुद देखिए कैसे रहता है, आत्मा कैसे रहता है। आत्मा एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, वहां रहता है। वो वहां क्या करता है? वहां कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, वहां साइलेंस में रहता है। वो जब वहां रहता है किस स्थिति में रहता है? संपूर्ण पावन स्थिति में, संपूर्ण प्योर स्थिति, कंप्लीट वाइसलेस, कंप्लीट परफेक्ट। तो वो स्थिति, वो जो कंप्लीट परफेक्ट स्थिति है साइलेंस वर्ल्ड में है, वो मैं हूं। तो मैं उस स्थिति को प्राप्त करने से ऊपर जा सकता हूं, अदरवाइज जा नहीं सकता हूं। क्योंकि क्योंकि वो सोल वर्ल्ड है, उसमें पोल्यूटेड सोल्स एंट्री नहीं कर सकता है, इम्प्योर सोल्स एंट्री नहीं कर सकते, अपवित्र आत्मा एंट्री कर नहीं सकते, वो प्योर वर्ल्ड है। तो मैं प्योर सोल होकर वहां एंट्री करूंगा, तभी मैं वहां रहूंगा। और किसके समीप रहूंगा? शिव बाबा के समीप। तो शिव बाबा जैसा मैं आत्मा परफेक्ट हूं, तो शिव बाबा के समीप रहूंगा, ज्ञान सूर्य में समीप रहूंगा, कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में रहूंगा। तो मुझे उस स्टेज के लिए क्या करना है? स्वयं से पूछिए, मुझे कोई स्टेज में रहना है। भले मेरा अभी नहीं हुआ है, लेकिन बुद्धि द्वारा उस स्टेज का मैं जिससे पहले से तैयारी कर रहा हूं। तो शुमान का जो अभ्यास करेंगे, मैं साउंड से परे अव्यक्त फरिश्ता हूं। तो उस फरिश्ता सूक्ष्म बतन में मेरा मेरा दूसरे घर जो है, एक घर है परमधाम, एक घर है सूक्ष्म वतन, एक घर है मधुबन। तो दूसरे होम जो है वो है सूक्ष्म वतन, वहां भी मैं जाता हूँ, वो भी साइलेंस वर्ल्ड है, वो भी वर्ल्ड है। अर्थात वहां सारा इमेजेस है, लाइट के कर्व में शरीरधारी है, घूम रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है साइलेंस में। संकल्प क्रिएट कर रहा है। परमधाम में नो संकल्प, सूक्ष्म तन में संकल्प क्रिएट कर रहा है, बाबा से मिलन मना रहा है, दृष्टि ले रहा है, सारे साइलेंस में हो रहा है। इसलिए गुलजार दादी कहती थी, जब भी मुरली सुनते हो कि संदेश सुनते हो, उस विजन को साथ साथ इमर्ज करो। तो हो सकता है हम भूल जाएंगे, दिनचर्या में भूल जाएंगे, लेकिन कोशिश करें फिर वापिस लाने के लिए, बुद्धि को फिर वापिस ले लें, फिर सेट करें, फिर साइकिल स्टार्ट करें।
एक लक्ष्य रखिए, जब भी हम लौकिक जो भी रूम है, जिस रूम में हम रहते हैं, लक्ष्य रखे, जिससे बाहर निकलेंगे तो पहले अपने आप को साइलेंस वर्ल्ड में ले लेंगे, चाहे सूक्ष्मतम परम धाम, पहले वहां लेंगे, उसके बाद फिर लौकिक रूप से बाहर निकलेंगे। पहले आत्मा को ऊपर, परिस्था को ऊपर, फिर स्थूल शरीर को बाहर। ओके, ये अटेंशन देंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे। स्थूल शरीर जब बाहर निकलेगा, घर से बाहर निकलेगा, ऑफिस से बाहर निकलेगा, पहले सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालेंगे, उसके बाद स्थूल शरीर को बाहर। बीच बीच में कम से कम उतना समय हम बाहर जाने का, ऊपर जाने का, साइलेंस में जाने का हमारा अटेंशन हो जाएगा। करेंगे सभी। वेरी गुड, सभी करेंगे। करके देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है। अल्टीमेट एम है, हमें लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट हो। लक्ष्य ये है जिस पर हमारे प्रोग्रेस होना है, वो है साइलेंस हमारा नेचुरल हो, साउंड हमारा अननेचुरल हो। अभी हमारा चल रहा है साउंड में रहना नेचुरल है, साइलेंस अननेचुरल है। हमको करना है उस स्टेज में कि साइलेंस हमें साउंड में आना डिफिकल्ट लगे। ये जब साउंड में आना, मुख से बोलना वो कष्ट लगे, तब कहेंगे हमारी प्रोग्रेस हो रहा है। तो अमृत वाला जो बाबा ने हम सबको ड्रिल करा रहा है, ड्रिल सिखा रहा है, निराकारी, आकारी, शकारी। ये ड्रिल में जितना हम ड्रिल का अभ्यास करेंगे, आकारी, आकारी यहाँ, साकारी यहाँ, आकारी फरिश्ता, निराकारी परमधाम, ये ड्रिल का प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम साइलेंस में रहेंगे। ओके, ओम शांति।